न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेसिस। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? तो व्हेन एन एसिड अ बेस रिएक्ट, जब एक एसिड और बेस में जब रिएक्ट होता है, दे न्यूट्रलाइज ईच अदर्स केमिकल इफेक्ट्स, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी एसिड और बेस में जब रिएक्ट होकर के केमिकली वो जब न्यूट्रलाइज हो जाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, फिर उसका जैसे इसमें क्या एसिड प्लस बेस हमें इसका जो प्रोडक्ट मिलता है तो वो क्या में होता है? सॉल्ट एंड वाटर होता है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे हम समझ सकते हैं कि जैसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें, जो कि क्या है? एक एसिड है, और NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है? एक बेस है। तो दोनों को जब रिएक्ट कराएंगे तो हमारा प्रोडक्ट में बनता है NaCl, जो एक सॉल्ट हो जाता है प्लस H2O निकल जाता है। तो ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। इसमें कुछ डेली लाइफ का होता है, जो जैसे न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। तो इसमें क्या होता है? इंडाइजेशन। इंडाइजेशन का के मीन से लगा ना, जब हमें डाइजेशन में प्रॉब्लम होने लगती है, कि जैसे कि कैसे हमारे स्टमक में HCl पाया जाता है, जो कि मीडियम जिसका क्या होता है? एसिडिक होता है। जब जब वो उसकी हमें इंडाइजेशन होता है, या ये कह लो कि आपका HCl एसिडिक मीडियम ज़्यादा हो जाता है, तो हमें प्रॉब्लम होने लगती है और हमें पेन फील होता है। तो इसको रिलीफ कराने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब दिया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का वर्क ये होता है, वो क्या करता है? एसिडिक मीडियम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एसिडिक मीडियम है उसको धीरे धीरे केमिकली वो क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे हमें पेन में रिलीफ हो जाता है। एंट बाइट के बारे में, जैसे कि अब क्या होता है कि जैसे हमें पता है, जैसे एंट जब हमें बाइट करती है तो वो क्या करती है? जो हमें जलन सी महसूस होती है, थोड़ी देर के लिए इचिंग होने लगती है, रेडिश होने, वो क्या होता है कि ऐसे एंट जब काटती है हमें तो उसके अंदर एक फॉर्मिक एसिड होता है लिक्विड, तो वो क्या करती है? वो छोड़ देती है स्किन के ऊपर। तो इससे क्या होता है कि द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाई रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। अब अगर इसको मान लो कि जैसे आपको एंट काट दी तो फॉर्मिक एसिड, तो उसे हमें कैसे रेडिश और ईचिंग जैसा होने लगता है, उसमें तुरंत अगर हम रबिंग कर ले या उसका न्यूट्रलाइज करने के लिए उसको तुरंत हम अगर बेकिंग सोडा लगा लें तो हमें या कैलामाइन सॉल्यूशन विच कंटेन्स जिंक और कार्बोनेट, इस टाइप के अगर हम अगर केमिकली यूज़ कर लेते हैं तो हमें रिलीफ हो जाता है। सॉइल ट्रीटमेंट में एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र मेक्स द सॉइल ऐसे, जैसा हम ये तो हमें पता ही, फील्ड में अगर हमको कई इंसेक्ट वगैरह को मारने के लिए हम केमिकल वगैरह का यूज़ करते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं, तो वो क्या होता है कि सॉइल उससे क्या होता है? एसिडिक हो जाता है। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज़ आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक। अगर प्लांट तब डेवलप नहीं करता है अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक मीडियम हो जाए या बेसिक मीडियम हो जाए, तो उस कंडीशन के व्हेन द सॉइल इज़ टू एसिडिक, जब बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इट इज़ ट्रीटेड विद बेसिस लाइक क्विक लाइम, यानी कैल्शियम ऑक्साइड का हमें ट्रीट करना चाहिए। व्हेन द सॉइल, तो सॉइल जब बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा तो उसमें हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या हम कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ करते हैं उसके एसिडिक मीडियम से उसको बेसिक करने के लिए। फिर इसका या तो हम ऑर्गेनिक मैटर को भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो भी न्यूट्रलाइज कर देगा सॉइल के नेचर को। फैक्ट्री वेस्टेज, द वेस्टेज ऑफ मेनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड, जो फैक्ट्री से जो भी हमारा वेस्ट निकलता है वो जनरली मतलब वो एसिडिक होता है। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू वाटर बॉडीज़, अगर हम डायरेक्ट मतलब उसको फ्लो कर देंगे उसमें वाटर में, तो द एसिड विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वाटर के अंदर सर्वाइव करते हैं, जैसे फिश है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और जैसे जो भी उसके अंदर वाटर से रिलेटेड, तो वो क्या होता है कि किल कर देंगे उनको। द फैक्ट्री वेस्टेज आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस, इसीलिए फैक्ट्री का जो वेस्ट निकलता है पहले उसको न्यूट्रलाइज करते हैं बेसिक सब्सटेंसेस के द्वारा, तब उसको वाटर में फ्लो करते हैं।